हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 6 सोशल साइंस के चैप्टर 13 द मॉडर्न डायनेस्टी का सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है टिक द करेक्ट ऑप्शन। द फाउंडर ऑफ मॉडर्न डायनेस्टी वाज, मॉडर्न डायनेस्टी के फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। हु रोट अर्थशास्त्र, कौटिल्य, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। The ambassador sent by Seleucus Nicator to the court of Chandragupta Maurya, Megasthenes. The last Nand ruler was Ghananand. स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूं। और स्टूडेंट्स, यदि आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो भी आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। फिफ्थ है द मॉडर्न किंग्स वर असिस्टेड बाय, मंत्री परिषद। फिल इन द ब्लैंक्स। अलेक्जेंडर वाज द सन ऑफ किंग फिलिप एंड और मैसेडोनिया। चंद्रगुप्त मौर्य इन्वेडेड मगध विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध को इन्वेड किया था चाणक्य के हेल्प से। ड्यूरिंग अशोकाज रूल एग्रीकल्चर वाज द मेन बेस ऑफ विलेज इकोनॉमी। अशोका के रूल के दौरान एग्रीकल्चर जो था ये मेन बेस था विलेज की इकोनॉमी का। द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड वाज अंडर नगराध्यक्ष और नागरिक। The Chinese traveler Fa Hin was to see the modern palace. अब नेक्स्ट देखते हैं मैच द फॉलोइंग। बाराबर, केव्स, ओडिशा, कलिंग, मदुरई, टेक्सटाइल सेंटर, सासाराम, रॉक एडिक्ट, सांची, स्तूप। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का टिक द करेक्ट ऑप्शन मैच द फॉलोइंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स पूरा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। Who was Seleucus Nicator? Seleucus Nicator was a great ruler. He was also the commander of Alexander. Commander of Russians. Okay, commander of Alexander यहाँ पर। Second, list the main sources of information about modern dynasty. The main sources of information about modern dynasty are as follows. Indica written by Megasthenes, Purans, Buddhist and Jain literature, Kautilya Arthashastra, etc. Which lake was built by Chandragupta Maurya and why? Sudarshan Lake was built by Chandragupta Maurya to provide irrigational facilities. देख लीजिए स्टूडेंट्स। Name the language in which Ashoka's teachings were engraved. Ashoka's teachings were engraved in local languages like Kharosthi, Prakrit, Greek and Aramaic. देख लीजिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, मैंने साइंस पे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। यदि आपने साइंस के वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो साइंस के वीडियोस के लिए आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कर लीजिएगा। खाना आ रहे। What advice was given by Ashoka to his son and grandson? 3 advice his son and grandson: not to conquer new countries and to go in for Dharma Vijay, that is winning the hearts of people. ओके, अब हम लोग ई क्वेश्चंस देखते हैं। डिस्क्राइब द फाइनेस्ट एग्जांपल्स ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ मौर्य एम्पायर। द आर्किटेक्चर ऑफ द मौर्यन पीरियड वर द पैलेसेस ऑफ Ashoka was very beautiful. The stoop of Sanchi and its gateway is the best example of architecture of that period. The modern rulers dug many caves for the monks to live in. Rock addicts were found in Rupnath and Sasaram.
Explain the main features of Ashoka Dham related to social and ethical code of conduct. The main features of Ashoka's Dham were everybody should serve parents, care and love all living creatures and animals. Everybody should follow and adopt the path of truth. Everybody should be kind to slaves, servants and workers. Everybody should respect all elders, Brahmins, teachers and monks. देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसे आप लोग VVI मार्क कर लीजिए, क्योंकि अशोका धर्म के हम लोगों को मेन फीचर्स एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो कि सोशल और एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड थे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। What did Ashoka do for the welfare of his people? Ashoka does many things for the welfare of his people. He gave maximum facilities to his people. Trees were planted on both sides of the roads as well as roads। उसके बाद है wells were dug, कुएं खुदवाए गए थे, wells were dug। Hospital for people and animals opened। He treated his people as a father would treat। अपने पीपल्स को वो इस प्रकार से ट्रीट करते थे जिस प्रकार से फादर जो है वो अपने बच्चे को ट्रीट करते हैं। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूरा हुआ स्टूडेंट्स। अब लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। स्टूडेंट्स, यदि आप आगे के चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं जरूर ट्राई करूंगा उन वीडियोस को बनाने का। और प्रीवियस चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन वीडियोस को आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। 4th है डिस्क्राइब ब्रीफली द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड। द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड आर एज फॉलोज। देख लीजिए स्टूडेंट्स। ओके, अब सोशल कंडीशन। The life of people was peaceful and prosperous. People married within their own caste. They followed their parental trade. Economic condition. Agriculture was the basis of village economy. The state also gave financial help to cultivators and traders. Cotton, wool, silk and jute were main items of trade. स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इससे भी आप लोग VVI मार्क कर दीजिएगा। वैसे ये जो चैप्टर है मॉडर्न एम्पायर यही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर से भी कभी कभी क्वेश्चंस 1 मार्क 2 मार्क के रूप में पूछ दिए जाते हैं। ओके, तो आप लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यदि आप एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लीजिएगा तो आपको पूरा चैप्टर जो है वो इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग एक्सप्लेनेशन वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं 5। हाउ डिड कलिंग वार प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन लाइफ ऑफ अशोक। द बैटल ऑफ कलिंग was very fierce battle. There was huge loss of life and property. The horror of war and cries of widows and children deeply moved Ashoka. He pledged never to resort to war. The Kaling War proved to be a great turning point in Ashoka's life. ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए इसी के साथ हम लोगों का सॉल्यूशन वीडियो पूरा हो गया। मैंने आपको एक वीडियो में पूरा सॉल्यूशन दे दिया। टिक टक टक ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आप लोग साइंस के चैप्टर्स के वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आप किसी और तरह का एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और अभी तक आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सेकंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।